डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। विहान ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। सिद्धार्थ गुस्से में अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया। सिद्धार्थ फिर से गुस्से में बोला, तूने कहा था ना कि तू बंदूक ला रहा है। फिर कहाँ है बंदूक? विहान, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, बंदूक दे। विहान को कुछ समझ नहीं आया और उसने कुछ सोचकर तुरंत कहा, मेरी गाड़ी में रखी है। इतना सुनते ही सिद्धार्थ भागकर बाहर गया। पीछे पीछे विहान भी गया। कीर्ति ये सब देखकर बस हैरानी से खड़ी रही। सिद्धार्थ सीधा जाकर विहान की गाड़ी में बंदूक ढूंढने लगा। पीछे से विहान गया और सिद्धार्थ को गाड़ी में हल्का सा धक्का देकर गाड़ी लॉक कर दिया। विहान भी तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। सिद्धार्थ गुस्से में उस पर चिल्लाता रहा, लेकिन विहान एक ना सुना। माया नाश्ता रखकर बाहर की तरफ देखते हुए बोली, ये लोग अचानक से क्यों चले गए? विहान और सिद्धार्थ दोनों का रवैया बदला हुआ था। कुछ हुआ है क्या? विहान जाकर गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दिया। सिद्धार्थ बाहर निकलकर गुस्से में कहने लगा, कहाँ है बंदूक? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विहान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहले तो ये बता, किसने मारा तेरे डैड को? पहले तू उसका नाम बता, हम मिलकर डिसाइड करेंगे उसे कैसे मारना है। ऐसे सामने से जाकर मारोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। जब वो इंसान तेरे डैड को मार सकता है तो सोचो वो कैसा इंसान होगा। उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम बताओ तो सही सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में अचानक से हंसने लगा और कहा, तू मेरे साथ है दोस्त, लेकिन मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। पहले मुझे मेरे डैड को मुझसे छीन ली, फिर मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के करवाई, फिर क्या हुआ? विहान ने उत्सुकता से पूछा। सिद्धार्थ हंसना छोड़ दिया और गुस्से में कहा, मेरी शादी उसी लड़की से करवाई जो मेरे डैड की कातिल है। विहान हैरान हो गया। हैरान खड़ा विहान के कंधे पर हाथ रखकर गुस्से में सिद्धार्थ ने कहा, हाँ यार, कीर्ति ही वो है जिसने बेरहमी से मेरे डैड को कुचल दिया। जिस गाड़ी से मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में कीर्ति दीवान बैठी हुई थी। वो गाड़ी कीर्ति ही चला रही थी। तू मुझे बंदूक दे, आज के आज मैं उसे जान से मार दूंगा। उसे जीने का कोई हक नहीं है, वो भी मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं। उधर दीदी अपने केबिन में बैठी बैठी सोच रही थी, मेरा मन क्यों घबरा रहा है इतना? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या? मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है? क्या अनहोनी होने वाला है हमारी जिंदगी में? दीदी के केबिन के सामने खड़ा समीर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, आपने मुझे अपनी कंपनी से निकाला, लेकिन देखो मैं आ गया। मैं तो इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाता रहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको खुश करना होगा। दीदी आप देखती जाओ मैं कैसे आपके कंपनी में अपना 50% का शेयर बनाता हूँ। सुनसान सड़क पर सिद्धार्थ के बातों को सुनकर विहान भी हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद विहान ने कहा, देख, हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि ऐसे हम अपनी गलतफहमी के चलते किसी को भी जान से नहीं मार सकते। तुम माइंड से काम करो। तुम सोचो कि वो क्यों मारेगी अंकल को, वो ऐसी नहीं दिखती यार। सिद्धार्थ का गुस्सा कम नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी गुस्से में था। विहान अपना सिर पकड़ लिया और कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते विहान गाड़ी में गया और बंदूक लाकर सिद्धार्थ के हाथों में रख दिया। सिद्धार्थ का गुस्सा एक पल के लिए शांत हो गया। तभी विहान बोला, ले बंदूक, मार दे अपनी पत्नी को। उससे क्या हो जाएगा? तुझे क्या लगता है तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी उसके बिना गलती के सजा देना पाप है, और जिस इंसान की गलती प्रूफ ना हो वो निर्दोष ही होता है। अभी सिर्फ तूने वीडियो देखी है, क्या पता वो वीडियो एडिट की हुई हो। और तुझे दिया किसने ये वीडियो? ये भी तो सोच ले, किसने दिया, कौन दिया, क्यों दिया, क्या दिया? बिना कुछ सोचे समझे तुम ऐसे कैसे कुछ भी डिसाइड कर सकते हो? सिद्धार्थ कुछ दिन पहले की बातें याद किया, जब समीर, कीर्ति और उसकी तस्वीर भेजा था। वो बातें याद करके सिद्धार्थ अपने हाथों से बंदूक गिरा दिया। फिर वो हल्की आवाज में बोला, हो सकता है ये वीडियो रियल ना हो, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे ये वीडियो दिया है उस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विहान अपने पैकेट से पेन ड्राइव निकाला और सिद्धार्थ को दिखाते हुए बोला, मुझे तो यकीन है कि तू गलतफहमी का शिकार हो रहा है, क्योंकि लड़कियां संस्कारी होती है। इतने बड़े पाप को करके वो। सिद्धार्थ उसकी बातों को काटते हुए बोला, तू लड़कियों की तो मत बात कर। ये कीर्ति दीवान है, सबसे अलग है ये कीर्ति इतनी कम उम्र में सारा नशा कर चुकी है। इसको मंदिर में जाना नहीं पसंद, क्लब में जाना पसंद है। उसे सिर पर पल्लू रखना नहीं पसंद, उसे शॉर्ट्स पहनना पसंद है।
उसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद, उसे दोस्तों के साथ पार्टीज करना पसंद है। उसे लड़कियों के झुंड में चलने की आदत नहीं है, वो लड़कों के बीच में खुद को सहज महसूस करती है। उसकी जुबान पर राम राम नहीं गालियां होती है। तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि वो पाप करके डूब मरेगी। बातें करते करते दोनों गाड़ी में बैठे। विहान गाड़ी में ही पेन ड्राइव लगाया और हैंडल के पास लगे टैबलेट में वीडियो चलाने लगा। वीडियो में दोनों ने देखा कि नारायण सिंह रोड क्रॉस कर रहे थे और स्पीड में कीर्ति गाड़ी चलाती हुई आई और नारायण सिंह को कुचलकर वहां से भाग गई। वीडियो देखने के बाद विहान ने बोला, ये कीर्ति तो लग ही नहीं रही है। तुम्हारी पत्नी तो अभी इतनी अच्छी कपड़े पहनी हुई थी, मेरा मतलब है पूरे शरीर का। इस वीडियो में तुम देखो, इसने क्रॉप टॉप पहन रखा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने कहा ना उसे शॉर्ट्स पहनना पसंद है। विहान फिर से कहा, लेकिन वो अगर कीर्ति तेरे डैड को मारी होती तो तुम्हारे घर पर ऐसे खुशी खुशी नहीं होती। उसे उसकी आत्मा अंदर से खा जाती, वो वहां से कैसे भी करके बाहर जाती। उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। सिद्धार्थ ने विहान की ओर देखकर कहा, वो तड़प रही है मेरे घर से जाने के लिए। दोनों ने कुछ देर के लिए चुप्पी लगा ली। उधर समीर अपने डेस्क पर बैठकर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, अब तक तो सिद्धार्थ ने वीडियो देखकर इस बारे में सबसे बातें भी कर ली होगी। अब बेचारा गुस्से में कीर्ति को घर से बाहर फेंक देगा। जैसे ही कीर्ति अकेली पड़ेगी, मैं उसे रोने के लिए अपना कंधा दूंगा, फिर बजेगी हम दोनों की शहनाई। विहान ने कहा, अच्छा तू ये बता, मुझे अपना दोस्त मानता है? हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ अपनी बातें पूरी करते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? तू मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड है जो इंडिया में भी साथ में है और एब्रॉड में भी साथ में था। बाकी के सारे दोस्त या तो इंडिया के हैं या तो एब्रॉड के, और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अपनी प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं तुझे याद किया, अब क्या प्रूफ चाहिए तुझे? फिर विहान ने कहा, तो अब तुम ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा। तुम घर जाओ और बातों बातों में भाभी से पूछने की कोशिश करो। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, तू भाभी नहीं कहेगा उसे, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ, इसलिए तू भी उसे भाभी नहीं कहेगा। विहान ने कहा, अच्छा ठीक है, कीर्ति से तुम नहीं कहोगे कि हमें क्या पता है क्या नहीं। तुम उससे बातें निकलवाओ, फिर मैं आगे का सोचता हूँ। जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। ये पेन ड्राइव मैं रखता हूँ, मैं अच्छे से छानबीन करता हूँ। मैं एब्रॉड जाने वाला था लेकिन अब नहीं जा रहा। जब तक मैं तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देता तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। बोलो, बात मानोगे मेरा? सिद्धार्थ ने गहरी सांसें भरी और कहा, ठीक है, मैं अपना गुस्सा शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे मुझे जेल क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं अपने डैड के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ मुंह लटकाए अकेले घर पहुंचा। माया उसे देख उसके पास आए और उसे दुखी देख कहने लगी, क्या हुआ सिद्धार्थ, क्यों इतने परेशान हो? सिद्धार्थ अपनी मॉम के गले लग गया और रोने लगा। रोते रोते बोल रहा था, मॉम, डैड के साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है ना, मैं एब्रॉड नहीं जाना चाहता था आप लोगों के बिना, लेकिन डैड के सपनों की वजह से मैं अकेले गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पूरी फैमिली के साथ वहां सरवाइव कर पाते, इसलिए मैं अकेले गया। आप लोगों के बिना हर पल वहां अकेला महसूस करता था। हर पल मैं यही सोचता था, एक दिन मैं अपने पूरे परिवार को अपने साथ रखूंगा, अपने मॉम डैड को अपने साथ रखूंगा। लेकिन मेरा ये सपना अधूरा रह गया मॉम, मैं डैड के साथ एक दिन भी नहीं रह पाया। इतने में कीर्ति आई और पूरे हक से बोली, तुम्हें क्या हो गया था अभी? बंदूक क्यों मांग रहे थे उस विहान से? किसे मारने की भूत सवार थी तुम्हारे सिर? बताओ हमें। कीर्ति के इतने सवाल सुनकर सिद्धार्थ अपने मॉम के कंधे से उठा और गुस्से में कीर्ति को देखने लगा। सिद्धार्थ की आंखें अभी भी आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन उसमें अब दया नहीं, गुस्सा और बदला भरा था। कीर्ति की ओर गुस्से में आंसुओं से भरी आंखों के साथ खड़ा सिद्धार्थ धीरे धीरे कीर्ति की ओर बढ़ने लगा। सिद्धार्थ को लगता है कि कीर्ति ने ही उसके डैड को कुचला है। क्या वो सही है या गलत? कीर्ति को अपने सामने देख क्या अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएगा सिद्धार्थ? क्या वो विहान को दिए हुए प्रॉमिस को निभाएगा या अपना गुस्सा निकाल देगा कीर्ति पर? जानने के लिए पढ़ते रहिए। सिद्धार्थ और कीर्ति हॉल में खड़े होकर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माया भी उन दोनों को देख रही थी। सिद्धार्थ के गुस्से भरे आंखों से आंसू तो जा चुके थे, लेकिन उसके गाल अभी भी भीगे हुए थे। सिद्धार्थ गुस्से में कीर्ति की ओर बढ़ रहा था। माया ने सोचा कि कीर्ति के द्वारा मेरे साथ किए हुए दुर्व्यवहार के बारे में लगता है सिद्धार्थ जान गया। मैं तो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये जान गया, इसलिए तो इतना गुस्सा है कीर्ति के ऊपर। अगर उसकी वजह से गुस्सा नहीं होता तो अचानक से इसे देखकर आग बबूला नहीं होता। अभी अभी मुझसे तो अच्छे से बातें किया, इसका मतलब जरूर वो कीर्ति से गुस्सा है, और उसका रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है, कीर्ति का दुर्व्यवहार।
अब मुझे ही इसके गुस्से को शांत करना होगा। सिद्धार्थ गुस्से में चलते हुए अब तक कीर्ति तक पहुंच चुका था। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है। सिद्धार्थ गुस्से में कीर्ति को कुछ देर घूरता रहा और अचानक से उसके ऊपर हाथ उठा दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने कीर्ति को मारना चाहा, तभी माया उसका हाथ पकड़ ली। माया ने तुरंत उल्टे हाथों से सिद्धार्थ को एक चाटा जड़ दिया। सिद्धार्थ अपने गाल पर हाथ रख लिया और माया उसे डांटते हुए कहने लगी, अब तुम ऐसा इंसान बनोगे? मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, मेरे जैसे संस्कार में रहो। तुम्हारे डैड ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम देखो शादी के महीने भी नहीं हुए और अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हो। आखिर किया क्या है इस लड़की ने? सिद्धार्थ फ्लो में बोलने ही जा रहा था, आपको पता नहीं है इसने किया क्या है? जब जानोगी ना मॉम, तब आप भी इसे मारना चाहोगी। इसने मेरे डैड। कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। रुक कर सोचने लगा, ये मैं क्या करने जा रहा था। खुद पर काबू रख सिद्धार्थ। अभी विहान जब तक इस मामले के तह तक नहीं जाता, तब तक मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। माया फिर से सवाल की, चुप क्यों हो गए? बोलो क्या किया है इसने? सिद्धार्थ वहां से चला गया। अपने कमरे में जाकर सिद्धार्थ शावर लेने चला गया। कीर्ति भी कमरे में गई और सोच में पड़ी थी, ये सिद्धार्थ आज सुबह से ही अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है। और ये तो और भी खूंखार हो गया था जब विहान के साथ घर आया था। एक सेकंड, जब ये विहान से बंदूक मांग रहा था, तब ये अपने लैपटॉप से उठा था। कहीं इसके गुस्से की वजह इस लैपटॉप में तो नहीं। कीर्ति तुरंत लैपटॉप ऑन करने लगी। पासवर्ड नहीं लगा पाने की वजह से वो खोल नहीं पाए। इतने में सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर निकला। सिद्धार्थ अभी सिर्फ टॉवल में था। वो अलमीरा की तरफ बढ़ ही रहा था, तब उसकी नजर कीर्ति पर पड़ी। कीर्ति को अपने लैपटॉप के साथ देख तुरंत उसके पास आने लगा। कीर्ति उसे बिना शर्ट देख अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने लगी। इतने में सिद्धार्थ अपने लैपटॉप को साइड में रख के कीर्ति के बाजुओं को पकड़कर उसे उठा लिया। उसे अपनी ओर करके गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छूने की? कीर्ति ने कुछ नहीं कहा, फिर भी सिद्धार्थ उसके बाजुओं को और जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कीर्ति को खुद से चिपका कर गुस्से में धीरे से कहा, तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपने पर आ जाऊं? क्यों चाहती हो कि तुम्हें बार बार याद दिलाऊं कि मैं तुम्हारा पति हूं? क्यों चाहती हो कि तुम्हारे पति होने का हक जताऊं और तुम्हें बात बात पर सजा देता फिरूं? कीर्ति की नजरें झुकी हुई थी, जिसके कारण वो सिद्धार्थ के उभरे हुए सीने को देख रही थी। सिद्धार्थ ने फिर से चिल्लाकर कहा, बोलो, अब नहीं लगाओगी ना मेरे सामान को हाथ? कीर्ति ने अपनी नजरें उठाए और सिद्धार्थ के आंखों में देखकर हिम्मत के साथ बोली, लगाऊंगी। तुम्हारे हर सामान को हाथ लगाऊंगी। तुम्हारे हर वो चीज को छूऊंगी जो तुम्हारा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। आज जो तुम कर रहे थे ना, वो दोबारा करने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझ पर हाथ उठाए ना, तो देखना मैं क्या क्या करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम मेरे साथ रूड है तो मैं अकेली हूँ? बिल्कुल भी नहीं, डैड है मेरे साथ। एक बार मैं कंप्लेन कर दी ना, मेंटल हरासमेंट और फिजिकल हरासमेंट के जुर्म में तुम चक्की पीसते रह जाओगे। और ये बार बार तुम अपना सामान क्या लगाए रहते हो? अगर अकेले ही जिंदगी जीनी थी तो शादी क्यों किए? अब किए हो तो पछताओ। मैं तो सारा सामान को अपना समझूंगी। देखती हूँ तुम क्या करते हो। और हाँ, मुझ पर हाथ उठाने की गलती तो करना भी मत। मैं अकेली या लावारिस नहीं हूँ। सिद्धार्थ अब भी उसे छोड़ा नहीं। कीर्ति खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ उसे जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे कीर्ति खुद को छुड़ा नहीं सकी। कीर्ति बार बार अपने बाजू की तरफ देख रही थी, जहां सिद्धार्थ के मजबूत हाथों के जकड़ की वजह से उसे दर्द महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ उसे अब भी नहीं छोड़ा। तब कीर्ति ने धमकाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर तुम नहीं छोड़े तो देखना मैं क्या करूंगी। सिद्धार्थ अब ईगो पर बात ले लिया और गुस्से में कहा, मैं तो पहले से जानता हूं कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। तुम एक बार भी नहीं सोचती किसी को कुचलने से पहले। तुम इतनी बेरहम हो कि कभी भी किसी को भी कुचल दोगी, मार दोगी। अब बताओ ना, क्या मुझे भी जान से मरोगी? मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगी कीर्ति? कहो ना, मुझे भी जान से मार दोगी? सिद्धार्थ के गुस्से भरे फालतू के सवाल से अब कीर्ति चिढ़ रही थी और उसके हाथ को अपने बाजू से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ के मजबूत हाथों को कीर्ति हटा नहीं पाए। अब परेशान होकर कीर्ति ने कहा, छोड़ रहे हो या मैं अपने पर आ जाऊं? तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखना चाहता हूं तुम्हारा हद। सिद्धार्थ ने अकड़ के साथ कहा। अब कीर्ति भी गुस्से में आ गई और सिद्धार्थ के गर्दन की ओर अपना मुंह बढ़ाने लगी। कीर्ति को अपने इतने करीब आते देख सिद्धार्थ ऑकवर्ड फील करने लगा। कीर्ति उसके गर्दन पर अपने होठों को रख दी, जिससे सिद्धार्थ के हाथ का जकड़ कम हो गया। कीर्ति अपने होठों को खोलते हुए सिद्धार्थ के गर्दन पर दांत लगा दी। सिद्धार्थ दर्द में अपनी आंखें बंद कर लिया और उसके बाजू को छोड़ दिया। कीर्ति तुरंत वहां से दूर हटी और सिद्धार्थ दर्द से अपने गर्दन पर हाथ रख लिया।
कीर्ति जाकर बेड पर बैठ गई और हंसते हुए कही, कीर्ति दीवान हूँ मैं, भले ही मैं कराटे नहीं सीखी, लेकिन इतना दिमाग है मेरे पास कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। सिद्धार्थ गुस्से में बस अपने गर्दन पर हाथ रखे कीर्ति को देखे जा रहा था। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में डीडी अपने केबिन से बाहर जा रही थी। बाहर ही टीना और मोनी मिली, जिसने कहा, मैम हमने सभी लोगों को इनविटेशन दे दिया है, अब बस सिद्धार्थ सर और कीर्ति मैम बचे हैं। डीडी बाहर की ओर जाते हुए ही कही, तुम दोनों का काम हो गया, उन्हें मैं खुद इनवाइट करूंगी। मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी, लेकिन तुम दोनों में से कोई एक जाकर सिद्धार्थ के घर पर स्पेशल इनविटेशन कार्ड दे देना। और हाँ, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे नए क्लाइंट को भी हमने इनवाइट किया है, इसलिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के घर पर डोरबेल बजी। माया ने दरवाजा खोला और टीना और मोनी को देखकर बोली, आइए अंदर आइए, आप दोनों तो डीडी के ऑफिस से हैं ना? हाँ आंटी, हम सिद्धार्थ सर, कीर्ति मैम और आपको इनविटेशन कार्ड देने आए हैं। आप तीनों को कल हमारे ऑफिस पार्टी में आना है। इस कार्ड पर ड्रेस कोड भी लिखा है, हो सके तो प्लीज इसी कोड को फॉलो करें। जल्दबाजी में टीना ने कह डाला। माया ने आवाज देते हुए कहा, सिद्धार्थ, कीर्ति, बाहर आओ बेटा। दोनों बाहर आए। सिद्धार्थ के हाथ में टीना ने वो इनविटेशन कार्ड थमा दिया और फिर से वही बातें दोहरा दी जो अभी माया से कही थी। मोनी की नज़र सिद्धार्थ के गर्दन पर पड़ी, जहां कीर्ति के दांतों के निशान थे। मोनी और टीना दोनों अंदर ही अंदर हंसने लगे। टीना ने दबे आवाज में मोनी से कहा, इतनी जल्दी दोनों में प्यार भी हो गया? मोनी ने टीना से कहा, हाँ तभी तो, देखो ना, लव बाइट्स भी दिया जा रहा है। टीना ने हंसकर कहा, प्यार की निशानी। दोनों आपस में फुसफुसाकर हंसने लगे। कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों समझ गए कि वो किस बारे में बातें कर रही हैं। सिद्धार्थ गर्दन पर छपे हुए कीर्ति के दांतों के निशान को अपने कॉलर से छुपाने की कोशिश करने लगा। कल आप लोग आ रहे हो ना? टीना ने जाते जाते रुककर पूछा। सिद्धार्थ और कीर्ति दोनों ने बड़े बोल्ड आवाज में बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों के एक साथ ना सुनकर मोनी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा टीना, दोनों के लिए भी मिल गए। इसका मतलब तो यही है, दोनों के बीच में प्यार हो गया। बाकी का काम दीदी समझेंगी, हमें चलना चाहिए। दोनों वहां से चले गए। सिद्धार्थ फिर से अपने कॉलर को गर्दन पर चढ़ाने लगा। डीडी के किए हुए ऑर्गेनाइज पार्टी में क्या कीर्ति और सिद्धार्थ जाएंगे? अगर वो वहां गए तो समीर, कीर्ति और सिद्धार्थ तीनों एक दूसरे से टकराएंगे। क्या होने वाला है नया ट्विस्ट, जानने के लिए देखते रहिए। टीना और मोनी दोनों वहां से चले गए। दोनों के जाते ही सिद्धार्थ और कीर्ति भी अपने कमरे में जाने लगे। माया ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, इस पार्टी में तुम दोनों क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम दोनों के लिए दीदी इतना कुछ कर रही हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। दोनों माया की बातें सुनकर रुक गए। कीर्ति ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे मॉम से नफरत है। उनकी वजह से मैं यहाँ नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। मैं उनके आसपास भी नहीं जाऊंगी। उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है। कीर्ति के ऊंचे आवाज को सुनकर सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाने लगा। कीर्ति को कमरे में ले जाकर सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या बदतमीजी कर रही थी तुम? मेरी मॉम से ऊंची आवाज में बात मत करना। कीर्ति फिर भी ऊंचे आवाज में बोली, और तुम मुझ पर चिल्लाना कम कर दो। बार बार क्या लगा रखा है तुमने? जब देखो तब मुझ पर चिल्ला देते हो। मुझे समझते क्या हो तुम? अपनी वाइफ? सिद्धार्थ ने कहा। कुछ पलों के लिए कीर्ति चुप सी हो गई, लेकिन फिर भी कीर्ति ने फिर से कहा, पहली बात, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। वो तो मॉम के अत्याचार के कारण यहाँ फंसी हुई हूँ। दूसरी बात, दुनिया के लिए भले ही हम लीगली स्पाउस हैं, लेकिन कमरे में हम दोनों सिर्फ अजनबी हैं। मैं ना ही तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे जानो। और हाँ, मैं तो अपना पति उसी को मानूंगी जो मेरे डैड जैसा हो। मेरे डैड जैसा काबिल, समझदार, मैच्योर होगा, तब उसे अपना पति मानूंगी। मेरे डैड की जैसे रीति रिवाज से शादी हुई थी, ठीक वैसे ही मेरी भी शादी होगी, तब मैं उस शादी को मानूंगी। मेरे डैड जैसे मेरी मॉम को खुश रखते हैं, वैसे ही मेरा पति मुझे खुश रखेगा, तब उसे पति मानूंगी। तुम्हारे जैसे सिर दर्द को नहीं। तुम तो मेरे सिर दर्द हो। ऐसा सिर दर्द हो जो हाई पावर के टैबलेट खाने पर भी खत्म नहीं हो रहा। मैं थक चुकी हूँ तुम्हें झेलते झेलते। अब तो तुम झेले भी नहीं जा रहे। दिन पर दिन तुम्हारा पागलपन बढ़ते जा रहा है और खुद को मेरा पति समझते हो। क्या किया है तुमने मेरे लिए? डाइवोर्स पेपर पर साइन तक नहीं किए मेरे लिए। आखिर किया क्या है तुमने मेरे लिए, जिससे मुझे अपनी वाइफ समझते हो? सिद्धार्थ ये सब सुनते सुनते गुस्सा हो रहा था। सिद्धार्थ अपने आप को काबू में रखने के लिए अपने उंगलियों को जोर से मुट्ठी में दबाए खड़ा था। कीर्ति के बातों को खत्म होते ही सिद्धार्थ जाकर बेड पर सो गया। सिद्धार्थ को बेड पर सोते देख कीर्ति उसके पास गई और उसे उठाते हुए बोली, ये मेरा बेड है, उठो यहाँ से। अपने सिर पर हाथ रखे हुए सिद्धार्थ चुपचाप लेट हुआ था और थोड़ी देर में कहा, अब से तुम जमीन पर सो जाना।
मैं बेड पर सोऊंगा। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं तो मैं क्यों अपनी जगह छोड़ूं, मैं क्यों दिक्कत से जमीन पर सोऊं। आराम से अपने बेड पर सोऊंगा। कीर्ति उसे खींचकर उठाने लगी। कीर्ति उसे उठाते हुए बोली, देखो तुम ऐसे मुझ पर अत्याचार नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ सोने दो, तुम जाकर जमीन पर सो जाओ। मैं नहीं सो पाऊंगी जमीन पर। अच्छा सॉरी, जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी, अब तो सोने दो मुझे। सिद्धार्थ अपने जिद पर अड़ा रहा, वो वहां से नहीं हटा। आंखें बंद करके सिद्धार्थ सोने का नाटक करने लगा। सिद्धार्थ आधी आंखें खोलकर कीर्ति को देखना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं थी। कीर्ति को कहीं नहीं देख सिद्धार्थ सोचने लगा, अचानक से कहाँ गायब हो गई ये लड़की। लगता है इसने सच में सोच लिया कि मैं उसे बेड पर नहीं सोने दूंगा। वो भले ही कितनी बड़ी गुनहगार हो, लेकिन मैं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे प्रूफ मिल जाएगा उस दिन मैं इसे सजा दूंगा। अभी विहान की वजह से मैं रुका हुआ हूँ, नहीं तो आज वो जिंदा नहीं होती। लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कैसे प्रूफ लाऊं कि इसी ने मेरे डैड को मारा है। सिद्धार्थ सोच ही रहा था, तब तक कीर्ति एक मग पानी लाए और सिद्धार्थ के ऊपर फेंकने लगी। सिद्धार्थ हाथों को आगे करके रोकना चाहा, लेकिन कीर्ति नहीं रुकी। अपने कपड़े और मुंह पर पानी पाकर सिद्धार्थ गुस्सा होने लगा। बेड से तुरंत उठा और भीगे हुए कपड़े की तरफ देखते हुए अपने चेहरे का पानी साफ किया। कीर्ति तुरंत बेड पर जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ पानी से भीगे होने के कारण अपना शर्ट उतारने लगा। शर्ट उतारकर कीर्ति की ओर बढ़ने लगा। कीर्ति उसके गोरे वादन को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ गुस्से में कीर्ति का हाथ पकड़ा और खींचकर जबरदस्ती बाथरूम में ले जाने लगा। कीर्ति पीछे से कहती रही, अरे छोड़ो मुझे। अच्छा बाबा सॉरी, अब तो छोड़ दो मुझे। सिद्धार्थ नहीं रुका, वो उसका हाथ पकड़े पकड़े बाथरूम में ले गया और शावर के नीचे उसे खड़ा कर दिया। शावर ऑन करते ही कीर्ति वहां से भागने लगी। सिद्धार्थ उसे पकड़कर शावर के नीचे खड़ा करता रहा। वो भागने की कोशिश करती रही। आखिर में सिद्धार्थ उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और शावर के नीचे खुद भी खड़ा हो गया। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, अब पता चला भीगना कैसा लगता है। चाहे मुझे भी साथ में क्यों न भीगना पड़े, लेकिन तुम्हें तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोनों ऐसे ही भीगते रहे। सिद्धार्थ बिना शर्ट का था, इसलिए बार बार कीर्ति की नजर उसके सीने पर जा रही थी। सिद्धार्थ के बाहों से छटपटाते छटपटाते कीर्ति रुक गई। कीर्ति हार मान गई और खुद को सिद्धार्थ के सीने से चिपका ली। सिद्धार्थ की आंखों से कीर्ति की आंखें टकरा गई। दोनों एक साथ भीगते हुए एक दूसरे में गुम थे। कीर्ति की आंखें अब पानी से भीगने के कारण सूजने लगी थी। दोनों चिपके हुए गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। कीर्ति अपनी नजरें झुकाती तो उसे सिद्धार्थ की बॉडी दिखने लगती। उधर माया अपने कमरे में आराम करते हुए सोच रही थी, मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटियां माँ की परछाई होती है, लेकिन ये तो दीदी के बराबरी कभी कर ही नहीं पाएगी। इधर दोनों साथ में चिपक कर शावर के नीचे खड़े थे। कीर्ति की नजरें बार बार सिद्धार्थ के उभरे बदन पर ही जा रही थी। अचानक से कीर्ति चीखने लगी। तभी सिद्धार्थ शावर बंद कर दिया। शावर बंद करके सिद्धार्थ ने कीर्ति को टॉवल दिया। कीर्ति चीखते चीखते टॉवल ली और वहां से बाहर निकलने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे बाहर निकला। कीर्ति अलमीरा से अपने कपड़े निकाली और तुरंत बाथरूम में गई। कीर्ति कपड़े चेंज कर रही थी और बार बार छींके जा रही थी। कीर्ति को छींकते सुन सिद्धार्थ बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ा था। खड़ा खड़ा खुद ही सोच रहा था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसे उसके अंदर जाने पर दरवाजे को देखता रहूंगा तो वो बाहर आकर चिल्लाएगी। उसे लगेगा कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। जब तक कीर्ति अंदर चेंज करती है तब तक मैं यही चेंज कर लेता हूँ। वैसे भी कीर्ति के अलावा इस कमरे में तो कोई है नहीं, और कीर्ति तो बाथरूम में है, मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। सिद्धार्थ भी अलमीरा से अपना कपड़ा निकाला और चेंज करने के लिए अपने कमर पर टॉवल को बांधने लगा। टॉवल बांधकर अपने जीन्स को खोल दिया। अंदर से कीर्ति निकली और सिद्धार्थ को कपड़े चेंज करते देख बोल पड़ी, ओह गॉड। सिद्धार्थ अचानक से उसका आवाज सुनकर हड़बड़ा गया। हड़बड़ा कर सिद्धार्थ के हाथ से टॉवल छूट गया। कीर्ति तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चीख पड़ी, आ। सिद्धार्थ तुरंत खुद को संभाला, बाथरूम में घुसते हुए बोलता गया, ऐसे अचानक से आकर हार्ट अटैक दिलवाने का प्लान था क्या? बताकर आना चाहिए था ना। कीर्ति बोल पड़ी, तुम्हें चेंज करनी थी इसलिए मैं जल्दी निकली। तुम कमरे में ऐसे ही कहीं भी शुरू हो जाते हो और मुझे बोल रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। थोड़ी देर बाद दोनों कपड़े बदल कर बेड पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। कीर्ति गुस्से में सिद्धार्थ को देख रही थी। तभी सिद्धार्थ बोल पड़ा, ऐसे लड़कों को घूरा मत करो, तुम स्टॉकर कहलाओगी। लड़कों को निहारना गलत बात है। कीर्ति गुस्से में सिद्धार्थ पर बरस पड़ी, तुम तो गलत और सही का बात करो ही मत। अभी अभी जो तुमने किया है ना, उसे मैं भूलूंगी नहीं। और हाँ,
तुम कोई डैशिंग और चार्मिंग हीरो नहीं हो जो मैं तुम्हें निहारूंगी। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। किसी लड़की को तंग करना ही भूल जाओगे। आज जो तुमने किया है ना, उससे तुमने मेरे गुस्से को और भी बढ़ा दिया है। अब देखो मैं कैसे तुमसे बदला लेती हूँ। सिद्धार्थ उसे जवाब देने के लिए कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी कीर्ति का फोन बजने लगा। कीर्ति फोन उठाए और कही, हाँ रिया बोलो। रिया ने उधर से कुछ कहा और फिर कीर्ति खुश हो गई। कीर्ति का गुस्सा गायब हो गया और खुश होकर कहने लगी, तुम मेरा रजिस्ट्रेशन करवा देना रिया। मैं भी चलूंगी, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं कॉलेज के इस ट्रिप पर जरूर चलूंगी। कल कितने बजे से चलना है ये बताओ मुझे, क्योंकि मॉम जिस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हैं मुझे उसमें बिल्कुल नहीं जाना। कीर्ति के कॉलेज की तरफ से ट्रिप जाने का प्लान, क्या समीर का फिर से कोई साजिश है या कोई इत्तेफाक? कीर्ति अपनी मॉम के पार्टी को छोड़कर कॉलेज के ट्रिप जाने का प्लान बना चुकी है। अब कैसे बुलाएगी दीदी उसे? क्या कीर्ति और सिद्धार्थ के बीच बिगड़ा हुआ रिश्ता समीर की नई योजना के साथ आगे बढ़ेगा या उनकी शादी जल्द ही टूट जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए। अगली सुबह कीर्ति बेड पर सो रही थी। सिद्धार्थ पहले की तरह ही जमीन पर सो रहा था। कीर्ति का फोन भी बजे जा रहा था और सिद्धार्थ का भी। दोनों बेखबर सोए हुए थे। फिर माया आकर दरवाजा खटखटाने लगी। माया के आवाज सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। नींद में ही सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, आ रहा हूँ मॉम। इतना कहते ही अचानक सिद्धार्थ जाग गया। माया की आवाज सुनकर सिद्धार्थ हड़बड़ाते हुए उठा और मैट्रेसेस को हटाने लगा। मैट्रेसेस को हटाकर सिद्धार्थ ने अलमारी में रख दिया और अपना ब्लैंकेट बेड पर रखकर तुरंत भागते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर माया को दिखाने के लिए सिद्धार्थ आकर बेड पर सो गया। माया अंदर आए और इधर उधर देखते हुए बोली, सिद्धार्थ अभी अभी तुम्हारी आवाज इधर से आई थी। तुम तो अभी बेड पर सोए हो, लेकिन आवाज तो इधर से आई थी। कहीं तुम जमीन पर तो नहीं सो रहे थे? हंसने का नाटक करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नहीं मॉम, मैं क्यों बेड पर सोऊंगा। माया इधर उधर देखने के बाद सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, दीदी तुम्हें कॉल कर रही थी। तुम दोनों को उन्होंने कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब जल्दी से उनसे बात कर लो। सिद्धार्थ बोल पड़ा, नहीं मॉम, मैं नहीं जा रहा। माया वहां से बाहर जाते हुए बोली, मेरा काम था बताना, अब तुम दोनों समझो क्या करना है क्या नहीं। माया वहां से चली गई। सिद्धार्थ अपने मोबाइल से दीदी को कॉल करने लगा। कॉल करते हुए सिद्धार्थ सोच रहा था, क्या बहाना करूं? ऐसे डायरेक्ट उनको मना करना ठीक नहीं होगा। क्या कहूं उनसे? दीदी फोन उठाए और हड़बड़ाई हुई सी बोली, तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ पहुँचो। तुम्हें कॉल करके परेशान हो गई मैं। यहाँ गेस्ट आने भी शुरू हो गए हैं। जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी यहाँ आ जाओ। सिद्धार्थ कुछ कहने ही जा रहा था, तभी दीदी ने फोन काट दिया। फोन काटकर दीदी अपने ऑर्गेनाइज किए हुए फंक्शन को संभालने लगी। उस फंक्शन को होस्ट करने के लिए समीर स्टेज पर खड़ा था। अभी धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हो गए थे। उनके वेलकम के लिए टीना और मोनी एंट्रेंस पर खड़ी थीं। दीदी कभी स्टेज की तरफ जाकर समीर को काम समझाती तो कभी अपने गेस्ट से बात करके उन्हें अच्छा फील करवाती। उधर सिद्धार्थ अभी भी बेड पर ही लेटा था। कीर्ति की आंख खुली और अपने सामने सेम बेड पर सिद्धार्थ को देख तुरंत बेड से उतर गई। बेड से उतरकर डांटते हुए कीर्ति कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सोने की? कहीं तुम्हारी बुरी नजर तो नहीं मुझ पर? सिद्धार्थ, मैं बता रही हूँ, मेरे करीब आने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचना। मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। सिद्धार्थ बेड से उतरा और बोला, तुम पहले शांत हो जाओ। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस अभी अभी आया था। एक्चुअली मॉम कमरे में आई थी, उन्हें दिखाने के लिए मैं बस बेड पर लेट गया। मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कीर्ति अब शांत हो गई। कीर्ति बेड पर बैठ गई। सिद्धार्थ दीदी के पास कॉल लगाकर फोन कीर्ति की तरफ फेंक दिया और खुद बाथरूम में चला गया। उधर दीदी अपने केबिन में बैठी सीसीटीवी कैमरे में सभी आते हुए गेस्ट को देख रही थी। फोन उठाकर दीदी बोली, हाँ बोलो बेटा। कीर्ति बाथरूम की तरफ देखते हुए कही, क्या बोलूं मैं? आपका दामाद फोन मुझे देकर चला गया। दीदी ने कहा, कहाँ पहुँचे तुम लोग? जल्द से जल्द पहुँचो यहाँ, गेस्ट आने लगे हैं, क्लाइंट कभी भी आ सकते हैं। कीर्ति को याद आया कि पार्टी में जाना है, तब कीर्ति ने कहा, मैं नहीं आ रही मॉम, मुझे आज ही कॉलेज ट्रिप पर जाना है। मुझे आपके फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो कॉलेज ट्रिप पर ही जाना है। आप किसी और को बुला लो, अपने सो कॉल्ड जमाई को बुला लो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तो बस कुछ ही देर में निकलने वाली हूँ। दीदी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें यहाँ का पार्टी से ज्यादा कॉलेज का ट्रिप जरूरी है। चुपचाप सिद्धार्थ के साथ यहाँ आओ। कीर्ति ने भी चिढ़कर कहा, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं आऊंगी। अगर कॉलेज का ट्रिप नहीं रहता तो शायद आप मुझसे उम्मीद भी रखती, लेकिन कॉलेज ट्रिप में जाने की जगह मैं आपके फंक्शन में आऊंगी, ऐसा सोचना भी मत।
डीडी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी फोन रखती हूँ, यहाँ फंक्शन शुरू करना है। सिद्धार्थ आए तो बोलना जल्दी से यहाँ आना है, न्यू क्लाइंट को उसे ही हैंडल करना होगा। वो क्लाइंट भी आ गए, इसलिए मैं फंक्शन में जा रही हूँ। डीडी फोन रखकर केविन से बाहर निकली और फंक्शन की तरफ जाने लगी। अब तक बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। समीर एंकरिंग करते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी टू इनवाइट डीडी ऑन द स्टेज? Then please keep the hand together, the owner of this company, Miss Durga Sanjay Devan is coming on the stage. डीडी स्माइल करते हुए स्टेज पर चढ़ी और सभी गेस्ट क्लैप करने लगे। डीडी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच। At first, I want to say something to Mr. Sameer, the supervisor of our industry, that there is no one who doesn't know Hindi. Our chief guest also knows Hindi. So, there's no need to talk in English only. Sorry Sameer, अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। आप लोग हमारी इस छोटी सी पार्टी में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सभी यहाँ मिलने का अवसर मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री में देखकर। हम आज बहुत खुशी और धूमधाम से ये छोटी सी जश्न मनाएंगे। मैं ये जश्न अपने न्यू प्रोजेक्ट के खुशी में, अपने न्यू मैनेजर के वेलकम के लिए और अपनी बेटी दामाद के शादी को सेलिब्रेट करने के लिए कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग भी इन खुशियों को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। डीडी स्टेज से उतरने लगी। डीडी को उतरते देख टीना और मोनी आपस में बातें करने लगी। इनके बाद तो सिद्धार्थ सर का वेलकम था, वो तो अभी तक आ ही नहीं। वो डांसर भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। क्लाइंट के वेलकम के लिए कपल डांस भी तो करवाना था। अब क्या करूं? डीडी तो पता नहीं कितना गुस्सा करेंगी। न्यू क्लाइंट भी इस फंक्शन को एंजॉय करना शुरू किए थे, लेकिन उनकी नजर कहीं न कहीं सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। फॉरेन के क्लाइंट के पास जाकर डीडी बैठ गई और उनसे कही, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। क्लाइंट ने कहा, जी बिल्कुल। लेकिन सिद्धार्थ, अगर वो? डीडी ने तुरंत कहा, हाँ वो आता ही होगा। समीर ने माइक लिए हुए कहा, तो अब हम सबकी इंतजार खत्म होने वाली है। स्टेज पर एक क्लासिकल डांस प्रेजेंट होने वाली है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को फॉरेन गेस्ट के सामने रखेंगे, तो स्वागत कीजिए तालियों के साथ। हम भी भारतीय हैं भाई, क्लाइंट ने कहा। अपनी बात पूरी करते हुए उन्होंने कहा, हम फॉरेन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने भारत से जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु फिर भी आप लोगों का आदर सत्कार और ये फंक्शन मुझे अच्छी लग रही है। स्टेज पर आइटम सॉन्ग बजने लगा और एक लड़की अपने चेहरे पर नकाब पहनकर डांस करने लगी। क्लाइंट्स भड़क गए और वो आइटम सॉन्ग सुनते ही उठ खड़े हुए। आपस में वो लोग कहने लगे, ये तो बेइज्जती है हमारी भारतीय संस्कृति की। क्लासिकल डांस कह के आइटम सॉन्ग पर डांस करवा रहे हैं ये लोग। डीडी भी हैरान रह गई। उस लड़की का डांस अभी भी चल ही रहा था, इतने में उस लड़की के पांव पिछल गए और उसके चेहरे से नकाब हट गया। उस लड़की के चेहरे को देख डीडी के हाथ से ग्लास स्लिप हो गया। डीडी हैरान हो गई। डीडी के साथ साथ कंपनी के सारे लोग हैरान थे उस लड़की को देख के, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, कीर्ति दीवान थी। कीर्ति को देख डीडी तो हैरान भी थी और गुस्से में भी थी। अगर वो क्लाइंट ना होते तो अब तक डीडी का गुस्सा बाहर आ जाता। सॉन्ग प्ले ही था और कीर्ति रुकी हुई थी। कीर्ति गुस्से में अपने मन में सोच रही थी, अब देखो मॉम अपना तमाशा। मुझे अच्छे से पता है कि आपने ही वह कार्यवाही की है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जब मैंने ना चाहते हुए भी यहाँ आने का फैसला किया तो एंजॉयमेंट तो बनता है ना। यहाँ आपने सभी के लिए पार्टी आयोजित की है ना, तो मैं भी एंजॉय करूंगी। ना चाहते हुए भी कीर्ति के इस पार्टी में आने का कारण क्या हो सकता है जिसके कारण यह अचानक ही योजना परिवर्तित हो गई है। इस आइटम सॉन्ग को देखकर क्या क्लाइंट्स को खुश किया जा सकता है? क्या डीडी को अपनी ही बेटी के कारण शर्मिंदा होना पड़ेगा? इसे जानने के लिए पढ़ते रहें। कीर्ति को डांस करते देख डीडी के साथ साथ सभी हैरान थे। क्लाइंट्स भी भड़क गए क्लासिकल डांस कहकर आइटम सॉन्ग पर डांस करने से। डीडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी समीर तुरंत गाना बंद करवा दिया। कीर्ति अभी भी स्टेज पर ही थी। डीडी गुस्से में सोचने लगी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। ये जानबूझकर यहाँ आइटम सॉन्ग पर डांस करने लगी ताकि मेरी बेइज्जती हो। मुझे इसके कॉलेज में फोन करके ट्रिप कैंसिल करवाना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो ट्रिप पर ही चली जाती ये लड़की। अब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ये लोग हमारे बारे में। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब क्या करूँ मैं? अब सब खत्म हो गया, कहीं ये लोग डील कैंसिल ना कर दे। क्लाइंट्स गुस्से में उठकर खड़े हो गए। तभी स्टेज पर सिद्धार्थ की एंट्री हुई। वो माइक लेकर चढ़ा और मुस्कुराते हुए बोलने लगा, तो आप लोगों ने आइटम सॉन्ग तो देख लिया, अब देखिए क्लासिकल डांस। हमारी भारतीय संस्कृति को बुलाकर कुछ लोग नए नए कुरीतियों को अपना रहे हैं। हम उन्हीं को प्रदर्शित करना चाहते थे ताकि हमें क्लासिकल डांस और इस डांस में फर्क पता चले। अभी तो आपने नए जमाने का डांस देख लिया, अब आप देखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति।
दोनों में फर्क देखकर आप खुद अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे। मैं बहुत सालों से अब्रॉड में ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप भी अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिकल संगीत बजने लगा और सिद्धार्थ डांस करना शुरू कर दिया। जो भी गुस्से में खड़े हुए थे, सभी का गुस्सा शांत हो गया। दीदी भी गहरी सांसें भरी और खुद से कही, थैंक गॉड सिद्धार्थ आ गया। वो हर बार बात को संभाल लेता है, फिर भी पता नहीं कब संजय दीवान को इसकी काबिलियत का एहसास होगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, लेकिन इतना अच्छा दामाद हमें नहीं मिलता। मेरी नालायक बेटी को भी इसने संभाल रखा है, हमारे बिजनेस को भी संभाल रहा है। अब क्या चाहिए हमें। कीर्ति स्टेज पर ही खड़ी थी, लेकिन डांस नहीं कर रही थी। डांस करते करते सिद्धार्थ कीर्ति के पास गया और अपनी डांस स्टेप में ही उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। घूमते घूमते सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, देखो अभी कोई तमाशा मत करो, अभी डांस में हमारा साथ दो। कीर्ति ने भी धीरे से कह दिया, बिल्कुल नहीं मॉम, मेरा ट्रिप स्पॉइल करवाई है ना, अब देखो मैं कैसे उनकी पार्टी को स्पॉइल करती हूँ। सिद्धार्थ ने फिर से कहा, मुझे सब पता है, और हाँ ट्रिप सिर्फ आज के लिए ही कैंसिल हुई है। 2 दिनों में तो ट्रिप पर जाना ही है, इसे कैंसिल नहीं पोस्टपोन कहते हैं। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें अकेले सोने का ऑफर दूंगा। तुम आज मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारे कमरे से चला जाऊंगा। कीर्ति कुछ देर सोची और फिर सिद्धार्थ का साथ देने लगी। सिद्धार्थ और कीर्ति को एक साथ डांस करते देख दीदी भी खुश हो गई। टीना और मोनी ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। टीना ने कहा, कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई हो। मोनी ने कहा, हाँ तभी तो अचानक से दोनों की शादी हो गई, और इतनी जल्दी दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। कल देखा था ना सिद्धार्थ सर के गर्दन पर लव बाइट्स, और दोनों डांस भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कितने दिनों से दोनों ने साथ में प्रैक्टिस किया हो। दीदी फंक्शन को स्मूथ चलते देख अपने केबिन की तरफ जाने लगी। केबिन में जाकर दीदी ने माया को कॉल लगाया। माया फोन उठाई और बोली, बच्चे सही से पहुंच गए ना दीदी। दीदी ने कहा, हाँ वो लोग तो अच्छे से पहुंच गए, आप बताए आप क्यों नहीं आए। माया ने दुखी होकर कहा, क्या कहूँ दीदी, कल नारायण जी की 13वीं है, पूजा की तैयारी कर रही हूँ, हो सके तो आप भी आ जाएगा। ओह सॉरी, दुखी मन से दीदी ने कहा। दीदी विनम्रता से कही, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, इधर ऑफिस का इतना स्ट्रेस रहता है, मैं भूल ही गई थी। मैं जरूर आऊंगी कल, लेकिन आप अकेले कैसे करेंगी ये सब, मैं सिद्धार्थ को भेज देती हूँ। माया ने कहा, नहीं नहीं, वो आराम से आएगा, कोई बात नहीं, उसे तो मैं बताई भी नहीं कि कल क्या है, क्योंकि अगर मैं बता देती तो अभी आपके पार्टी में वो नहीं जा पाता, अपने डैड की यादों में खो जाएगा। उसे तो अभी ये भी नहीं पता है कि 13वीं भी मनाई जाती है, क्या है ना दीदी, वो इंडिया में तो रहा नहीं है, उसे यहाँ की रीति रिवाज ज्यादा पता नहीं है, वो नहीं जानता कि 13वीं क्या होती है और कौन कौन सा रिचुअल होता है। सिद्धार्थ की बुआ आए हैं, वो हमारी मदद कर रही हैं। दीदी ने कहा, ठीक है मैं कल पहुँचती हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बताए, और हाँ आपको पैसे की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ की वजह से हमें इतनी बड़ी डील मिली है, मैं जल्द ही आपके बैंक में डिपॉजिट करवाती हूँ। इधर डांस खत्म होते ही कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों स्टेज के पीछे कपड़े चेंज करने चले गए। दोनों पसीने से भीगे हुए थे। कीर्ति हौंकते हुए ही पूछने लगी, तो तुम आज से कहाँ रहोगे, तुम्हारे घर में तो एक्स्ट्रा कमरा भी नहीं है, तो तुम कहाँ सोओगे, क्योंकि कमरे में तो मैं रहने वाली हूँ ना, वो भी अकेली। सिद्धार्थ पानी का बोतल हाथ में लिया और बोला, कौन बोला, मैं तो बस तुमसे बात मनवाने के लिए ऐसा बोल रहा था। मुंह ऊपर करके सिद्धार्थ बोतल से पानी पीने लगा। कीर्ति गुस्से में उसे देखने लगी। सिद्धार्थ के पसीने से लथपथ गर्दन को कीर्ति देख रही थी, जिसमें पानी का हर घूंट अंदर जाता दिख रहा था। कीर्ति गुस्से में उसके हाथ से बोतल छीनी और बोतल में बचे हुए पानी को सिद्धार्थ के चेहरे पर फेंक दी। अब सिद्धार्थ भी गुस्सा हो गया। गुस्से में भी सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, पानी से भीगे हुए शर्ट को सिद्धार्थ खोलने लगा। कीर्ति गुस्से में धीरे से कही, तुम्हारी माँ ने झूठ बोलना सिखाया है। इतना सुनते ही सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ गया और हर बार की तरह इस बार भी कीर्ति को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कीर्ति को खुद से चिपकाकर गुस्से में कहने लगा, मेरी मॉम के बारे में एक शब्द भी नहीं, और हाँ तुम्हें दूसरों पर पानी फेंकने का बहुत शौक है ना, एक दिन मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूंगा। मेरे गुस्से को परखा मत करो, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी। कीर्ति खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन सिद्धार्थ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। दोनों पसीने से भीगे हुए एक दूसरे से चिपके थे। सिद्धार्थ अभी सिर्फ वेस्ट में ही था, जिसे अचानक से समीर ने अंदर आकर देख लिया। समीर उन दोनों को ऐसे चिपके हुए देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वहां से बाहर चला गया।
वहां से जाकर सभी लोगों से छिपकर समीर अपना गुस्सा बाहर निकालने लगा। गुस्से में समीर ने दीवार पर मुक्का मार दिया। समीर सोचने लगा, ये दोनों अब तक दूर क्यों नहीं हुए? मैं जितना दोनों को दूर कर रहा हूँ उतना ही दोनों पास आ रहे हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? कैसे इन दोनों को अलग करूँ? आखिर सिद्धार्थ कीर्ति को इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया? मैंने तो इतना अच्छा प्लान बनाया था। अचानक से समीर ने फिर से याद किया कैसे वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। याद करते करते समीर उन दोनों का गुस्से वाला चेहरा याद किया। दोनों के गुस्से भरे चेहरे को याद करके समीर सोचने लगा, इसका मतलब मैं गलत था। वो दोनों प्यार से नहीं चिपके हुए थे, गुस्से में थे दोनों। ओह माय गॉड, मतलब मेरा प्लान काम कर गया। समीर फिर से उनके पास जाने लगा। सिद्धार्थ और कीर्ति अब भी गुस्से में चिपके खड़े थे। सिद्धार्थ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वहीं कीर्ति गुस्से में बोल रही थी, देखो मैं मॉम को बुला दूंगी। बुला लो कहकर सिद्धार्थ उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। कीर्ति के शॉर्ट कपड़े को देख सिद्धार्थ की नजर कीर्ति से हट ही नहीं रही थी। कीर्ति भी बार बार उसके पसीने वाले बॉडी को देख रही थी। सिद्धार्थ से खुद को छुड़ाते छुड़ाते कीर्ति उसके बाइसेप्स को छू रही थी। पसीने की वजह से कीर्ति का हाथ पिछल जा रहा था। कीर्ति सिद्धार्थ के पसीने से भीगे हुए गर्दन को देखने लगी और सिद्धार्थ को धमकाते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझ पर ज्यादा प्यार आ रहा है तो कहो, मैं भी तुम्हें अपना प्यार दिखाती हूँ। याद है न पिछली बार का प्यार? अगर याद नहीं तो अपनी गर्दन को छू कर देखो, अभी भी फाइट बाइट्स दिख रहे हैं। सिद्धार्थ सवाल भरी नजरों से कीर्ति को देखा। कीर्ति ने सिद्धार्थ से चिपके हुए ही कहा, हाँ फाइट बाइट्स, क्योंकि ये लव बाइट्स तो है नहीं, ये तो हमारे झगड़े की निशानी है। और हाँ, अगर अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ोगे तो अगली बार तुम्हारे गाल पर फाइट बाइट्स दूंगी, फिर सोचना कैसे छुपाओगे अपना चेहरा। कीर्ति और सिद्धार्थ के सामने समीर आ गया। समीर को देख सिद्धार्थ कीर्ति से दूर हट गया। कीर्ति तुरंत वहां से भागी। समीर ने सिद्धार्थ से कहा, वाह यार, मैं भी मान गया। तुम अपने डैड से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, तभी तो अपने डैड के कातिल के साथ अभी भी साथ में रह रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का इस लड़की को अपने जिंदगी से निकाल देता, लेकिन तुम, लानत है ऐसे बेटे पर, कहकर समीर वहां से चला गया। समीर तो चला गया लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ गया। सिद्धार्थ तुरंत विहान को कॉल लगाया। विहान के कॉल उठाते ही सिद्धार्थ कहना शुरू कर दिया, तुम पता किए या नहीं, मैं अब और इस कातिल के साथ नहीं रह सकता। मुझे एक बार बता दो कि कातिल कौन है, फिर देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मैं उसे मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ सिंह मल्होत्रा नहीं। उधर से विहान ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुन सिद्धार्थ हैरान रह गया। क्या कहा विहान ने जिसे सुन सिद्धार्थ हैरान रह गया? क्या विहान उस वीडियो का असलियत जान चुका था या बात कुछ और थी? जानने के लिए देखते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।